नो इंटरनेट, नो टीवी, सिर्फ एक आदमी और उसकी आवाज़। 1870 का टेक्सास, जंग के बाद का दर्द। कैप्टन किड और एक लड़की जो अपनी पहचान भूल चुकी हो। ये कहानी सिर्फ सफ़र की नहीं, ये है इंसान बनने की कहानी। न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड। कहानी की शुरुआत होती है 1870 के टेक्सास में, जब जंग के घाव अभी भी ताज़ा है और मुल्क अंदर से टूटा हुआ है। कैप्टन जेफरसन काइल किड अपनी ज़िंदगी का गुजारा एक अजीब तरीके से कर रहा है। वो शहर शहर घूमता है, छोटे शहर में रुकता है और लोगों को अखबार की खबरें पढ़कर सुनाता है। लोग उसे 10 सेंट्स देते हैं और कुछ देर के लिए अपनी मुश्किल ज़िंदगी से बाहर की दुनिया सुनते हैं। किड खुद एक फॉर्मर कॉन्फेडरेट ऑफिसर था, 3rd टेक्सास इन्फेंट्री के हिस्सा रह चुका था और जंग ने उससे सब कुछ छीन लिया था। बीवी, घर और ज़िंदगी जीने का मकसद। अब बस एक आवाज़ थी उसके पास जो लोगों को जोड़ने का काम करता था। विचिता फॉल से निकलते वक्त उसे क्या पता था कि आगे जो मिलेगा वो उसकी ज़िंदगी बदल देगा। रास्ते में एक पलट चुकी वैगन दिखती है। जब किड पास जाता है तो ड्राइवर का डेड बॉडी मिलता है, एक ब्लैक फ्रेडमैन जिसे बेरहमी से मार डाला है। ये सिर्फ एक लाश नहीं था, ये उस वक्त के अमेरिका की गंदी सच्चाई थी। और उसी वैगन के पास एक छोटी सी सफ़ेद लड़की बैठी हुई थी, कियोवा ड्रेस और बूट्स पहने हुए, आंखों में डर, कन्फ्यूज़न और इंग्लिश नहीं बोलती, सिर्फ कियोवा बोलती है। किड को उसके पेपर्स मिलते हैं जिसे पता चलता है कि उसका नाम जोहाना लियोन बर्जर है, जिसे 6 साल पहले कियोवा ट्राइब ने किडनैप करके अपना लिया था। यूनियन आर्मी ने जब कियोवा कैंप तोड़ा तब जोहाना को वापस सिविलाइजेशन में लाने की कोशिश हुई और वो फ्रेडमैन उसे उसकी आंट अंकल के पास ले जा रहा था, क्योंकि उसके मॉम डैड सब मर चुके थे। एक यूनियन आर्मी पेट्रोल आती है और किड को ऑर्डर मिलता है, लड़की को आगे शहर के आउटपोस्ट पर ले जाओ। किड के पास मना करने का ऑप्शन नहीं होता, वो बस एक काम समझकर एक्सेप्ट करता है। लेकिन जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ता है उसे समझ आता है कि ये सिर्फ डिलीवरी नहीं है, ये जिम्मेदारी है। शहर पहुंचकर पता चलता है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन अफेयर्स के रिप्रेजेंटेटिव 3 महीने तक अवेलेबल नहीं होगा। किड चाहता है कि लड़की को अपने दोस्त सीमोन और डोरिस बाउडलिन के पास छोड़ दे जब तक वो ऑफिसर वापस नहीं आता। पर जब एक तूफान के बीच जोहाना नेटिव अमेरिकन्स के साथ भागने की कोशिश करती है, तब किड को रियलाइज़ होता है ये लड़की कहीं भी सेफ नहीं है। तब वो फैसला करता है 400 माइल्स का सफ़र कैस्ट्रोवाइल तक खुद जोहाना को उसके फैमिली के पास ले जाएगा। फिर शुरू होता है किड का सफ़र जोहाना के साथ कैस्ट्रोवाइल तक। डलस में वो येला गैनेट के पास रुकता है, एक पुरानी जान पहचान, शायद सिर्फ दोस्त से ज़्यादा है। येला कियोवा बोल सकती है और यही किड को एक और दर्दनाक सच्चाई पता चलता है। जोहाना का एडॉप्टिव कियोवा परिवार भी मारा जा चुका है। मतलब ये लड़की दूसरी बार फिर से अनाथ है, एक बार अपनी असली फैमिली से छूटी और फिर अपनी एडॉप्टिव फैमिली से भी। एला ट्रांसलेट करती है और बताती है कि जोहाना का कियोवा नाम है सिकाडा, एक नाम जो नेचर से जुड़ा है, आवाज़ से जुड़ा है, बिल्कुल किड की तरह।
अगली रात जब कीट न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है तब 3 एक्स कॉन्फेडरेट सोल्जर्स आते हैं। वो जोहाना को खरीदना चाहते हैं जैसे वो कोई चीज़ हो। कीट सीधा मना कर देता है और लड़की को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन वो आदमी उनका पीछा करते हैं। जंगल में जब कीट के पास गन के बुलेट्स ख़त्म हो जाते हैं तब जोहाना एक छोटी सी बात नोटिस करती है। कीट के पास जो डाइम्स है जो उसने न्यूज़ पढ़ कर कमाए, उन्हें शॉटगन के एमो की तरह यूज़ किया जा सकता है। एक छोटी लड़की का आइडिया और 3 आदमी मारे जाते हैं। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, ये था ट्रस्ट का मोमेंट। जोहाना और कीट अब सिर्फ साथ ही नहीं, टीम बन चुके थे। इराक कंट्री के बॉर्डर पर उन्हें फाल्ले की सेना पकड़ लेती है। फाल्ले एक रेसिस्ट कैटल बैरन है जिसने पूरे एरिया से नॉन वाइट लोगों को निकाल दिया था। वो कीट को फोर्स करता है कि उसकी तारीफ में उसका लिखा हुआ न्यूज़पेपर पढ़े, लेकिन कीट कुछ और ही पढ़ता है। पेनिसलेविया के कोल माइन डिजास्टर की कहानी। वो कहानी वर्कर्स के दिल को छू जाती है। गुस्सा भड़क जाता है और रेवेलियन शुरू हो जाता है। इस केओस में कीट और जोहाना भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाल्ले पकड़ लेते हैं। जब फाल्ले कीट को शूट करने ही वाला होता है, जोहाना शॉटगन से फाल्ले को जख्मी कर देती है और जोहन गैली, फाल्ले का ही एक आदमी जो कीट के उस कहानी से इंस्पायर हुआ था, वो फाल्ले को गोली मारकर बाकी का काम खत्म कर देता है। सफर आगे बढ़ता है, लेकिन मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं होती है। एक ढलान रास्ते पर वैगन कंट्रोल से बाहर हो जाता है। घोड़े मर जाते हैं और दोनों को पैदल चलना पड़ता है। टेक्सास की गर्मी, रेगिस्तान का तूफान का सामना और एग्जॉशन, थके हुए, सब कुछ टेस्ट करता है उन्हें। तब अचानक एक युवा ग्रुप मिलता है। वो जोहाना को पहचान लेते हैं, बिना कुछ कहे एक घोड़ा दे देते हैं। ये एक साइलेंट ब्लेसिंग होती है। उस गिफ्ट के बिना शायद ये सफर ही खत्म हो जाता। आखिरकार वो लियोन बर्जर फार्म पहुंचते हैं। आंट एना और अंकल विलियम फॉर्मल है, केयरिंग है, लेकिन इमोशनल नहीं है। जोहाना वापस भाग न जाए इसलिए उसे पैर पर रस्सी बांध कर रखे हैं। कीड उसे छोड़कर सैन एंटोनियो चला जाता है, अपनी बीबी मरिया के कब्र पर। मरिया जो कोलेरा से मारा गया था जब कीट जंग में था। वहाँ खड़े होकर कीट को एहसास होता है जोहाना उसकी फैमिली बन चुकी है, खून से नहीं पर सफ़र से, दिल से। वो तुरंत वापस आता है, माफ़ी मांगता है जोहाना से और जोहाना को ले जाने की बात करता है। एना और विलियम अलाउ कर देते हैं क्योंकि वो देख सकते हैं कि जोहाना कीट के साथ ज़्यादा खुश है। कीट अभी क्यों बोलना भी सीख रहा है जोहाना से। अंत में एक बड़े हॉल में कीट फिर से न्यूज़ पढ़ रहा होता है, लेकिन इस बार जोहाना उसके साथ होती है। वो ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कराता है, ये मेरी बेटी जोहाना कीट। पर कहानी यही ख़त्म होती है, न्यूज़ के साथ नहीं पर एक नए परिवार के साथ। ये कहानी सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं थी, ये था ब्रोकन आदमी और एक लॉस्ट बच्ची का सफ़र जो एक दूसरे को जोड़कर पूरा हो जाता है। कैप्टन किड ने सिर्फ खबरें नहीं पढ़े, उसने ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच समझा। परिवार खून से नहीं चॉइस से बनती है। और जोहाना ने दिखाया कि भाषा, रंग या कल्चर से ऊपर होती है इंसान की कनेक्शन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि कभी कभी एक कहानी भी घर बन जाती है।
नमस्ते।